हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15(4) के बारे में कि आर्टिकल 15(4) कहाँ से आया और उसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था आर्टिकल 15(1), 2 और 3 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 15(4) अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। वो केस क्या है? वो केस है आपका चंपकम दुरईराजन का। ठीक है दोस्तों, चंपकम दुरईराजन। दोस्तों चंपकम दुरईराजन और वर्सेज मद्रास कोर्ट में जो केस किया गया चंपकम दुरई के द्वारा, उसकी मेन वजह क्या थी? मेन वजह थी दोस्तों, मद्रास में 1921 से सांप्रदायिक पंचायत यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर लागू था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1921 में ही सांप्रदायिक पंचायत लागू था, यानी कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था। जिसमें क्या हुआ था दोस्तों कि इसके तहत मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या था, जाति के आधार पर सीट आरक्षित थी। समझ रहे हैं दोस्तों? इसके आधार पर क्या था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति के आधार पर सीट आरक्षित थी कि ब्राह्मण को कितनी है और SC ST या OBC को कितनी सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ कि एक चंपकम थी जो ब्राह्मण समुदाय से थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने पेपर दिया तो इनके नंबर हालांकि बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इनको क्या हुआ कि एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर सीट आरक्षित थी। क्योंकि सीट आरक्षित थी तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केस किया। कहाँ पर? मद्रास कोर्ट में 1950 में। क्योंकि 1950 में क्या था, हमारा संविधान लागू हो गया था। जब संविधान लागू हुआ तो चंपकम दुरईराजन ने उसका फायदा उठाया और उसका केस किया कि ये मेरे फंडामेंटल यानी कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जाति के आधार पर सीटें आरक्षित हैं। तब क्या किया गया, जाति के आधार पर सीट आरक्षित है। तब चंपकम दुरईराजन ने क्या किया, मद्रास कोर्ट में केस किया 1950 में। और 1951 में क्या किया गया, मद्रास कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। वो फैसला क्या था दोस्तों? तो दोस्तों जब चंपकम दुरईराजन ने केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 1951 में। केस हुआ था 1950 में और फैसला आया 1951 में। और उसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑर्डर को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? अवैध घोषित कर दिया कि अब यह कानून मान्य नहीं होगा और 1950 से जो हमारा संविधान लागू हुआ उसके अनुसार ही क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे। तब क्या हुआ दोस्तों, जब ऐसा हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चिंता हुई कि इससे क्या होगा कि SC ST और OBC के जो पिछड़े लोग हैं, जो उनका एजुकेशन में बढ़ावा कैसे मिलेगा उनको। तब क्या किया गया दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर संविधान में प्रथम संशोधन किया 1951 में। पहला संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1951 में। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर संविधान में प्रथम संशोधन किया 1951 में। और संशोधन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट संशोधन, पहला संशोधन 1951 में हुआ संविधान में। और उसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, 15 में 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया दोस्तों, 4 जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि और 15(4) में कहा गया दोस्तों कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यहाँ पर विशेष प्रावधान से मतलब है आपका आरक्षण। ठीक है दोस्तों, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और इसी के द्वारा SC ST या OBC के लिए जो विद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण मिलता है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों? 15(4) के द्वारा मिलता है। प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में जवाहरलाल और अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। चंपकम दुरईराजन ने क्या किया, केस किया। कब किया? 1950 में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सांप्रदायिक पंचायत यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जो लागू था 1921 का, उसे क्या किया, रद्द कर दिया। और जब रद्द किया गया तो
उस समय के नेता जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चिंता हुई कि पिछड़े समुदाय के लिए या SC/ST जो कि समाज है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने क्या किया कि संविधान में पहला संशोधन किया 1951 में, और क्या किया 15 में 4 जोड़ा, और जिसके तहत क्या मिला, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये था दोस्तों आपका अनुच्छेद 15 का 4 कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।